नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी फंस गई है। वो इसलिए नहीं कि 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई है, उसने वो इंतजाम कर लिया है। और अभी अगर संख्या बल के लिहाज से बताऊं तो तकरीबन 390 सांसदों का समर्थन बीजेपी के पास है। और इस मानसून सत्र में वो जो भी बिल पास कराना चाहते हैं उसे पास कराने में सक्षम हैं। तब प्रश्न यह है कि फिर कहां फंस गए। दरअसल ये जो फंसने वाली बात है वो सीधे तौर पर जंतर मंतर से जुड़ी हुई है, जो एक बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए और नितिन नवीन की अगुवाई वाली पार्टी के लिए। लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि कैसे सरदर्द बनने जा रहा है। आंदोलन तो फुस हो गया भाई। सोनम वांगचुक ने तो कह दिया है कि हम 24 घंटे में अपना हड़ताल तोड़ लेंगे। उनकी पत्नी बीती रात जंतर मंतर गई हुई थी और वहां उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई उनसे जो है मिला जाए और इस बात का आश्वासन दिया जाए कि संसद में शिक्षा पर बात होगी। बस इतनी सी मांग है और वो मांग मानने में किसी को हर्ज भी नहीं है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, वो अनशन तोड़ देंगे। ये जो है ये मिसकैलकुलेशन है। ये क्यों कह रहा हूं उस पर एक एक करके बात करता हूं। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था ना, तब सोनम वांगचुक और ये अभिषेक दीपके वगैरह यूं ही बैठे हुए थे। 2-4-10 लोग आते थे। लेकिन जब सोनम वांगचुक को उठाया गया ना, उसके बाद से वहां माहौल बदल गया है। अब उसमें यह जरूर है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी हुई है। बीती रात जिस तरह का हुजूम उमड़ा है वो ये बता रहा है कि लोग जुटने लगे हैं। और उस जुटान में कोई दो राय नहीं कि सपा, आम आदमी पार्टी, ज्यादातर उसमें आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। ये बात ठीक है, लेकिन मैसेज जो है वो समझना जरूरी है। हम ये कहकर खारिज कर दे रहे हैं कि अरे ये तो सोनम वांगचुक को फंडिंग होती है और ये जो बैठा है इसको फंडिंग होती है। देखिए, मसला फंडिंग का नहीं है, मसला मैसेजिंग का है। आप किसी भी आंदोलन को खारिज करिए, जो आंदोलन का चेहरा है उसको खारिज करिए। मसला यह है कि उसके जरिए क्या संदेश जा रहा है। ठीक है, वो आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, ठीक साहब, उसमें मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो आंदोलन करने के लिए ही जाने जाते हैं, इसीलिए उनको आंदोलनजीवी कहा जाता है। राकेश टिकैत भी दिख गए, योगेंद्र यादव भी दिख गए, प्रशांत भूषण भी दिख गए। कल रात में प्रकाश राज भी वहां बैठे हुए थे। ठीक है साहब, शबाना आजमी भी गई हुई थी, बिंदा करात भी गई हुई थी। वो तमाम लोग जिनको ये माना और जाना जाता है कि नहीं वो इस तरह के जुटान में जाते हैं, ठीक साहब, वो सब गए थे। अब आप कहिए कि ये सब तो सब स्क्रिप्ट है, दिखाई दे रही है, वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहां से संदेश क्या निकल रहा है मायने ये रखता है। संदेश ये निकल रहा है कि बच्चों के भविष्य पर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार तैयार नहीं है। यह मामला किसान आंदोलन से अलग है, यह मामला अन्ना आंदोलन से अलग है। ये जो जुटान है, ये जुटान भावनाओं का है, ये जुटान उम्मीदों का है, इसलिए ये बड़ा है। और इस कारण इसको अन्ना आंदोलन से और किसान आंदोलन से अलग करना होगा। सब कह रहे हैं ना, अरे वह उसमें तो संख्या बल था। साहब, संख्या बल पर मत जाइए, उस मैसेजिंग पर जाइए जो यहां से हो रही है। यह मैसेजिंग बड़ी है, इसलिए सरकार को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम लोग लगे पड़े हैं। खेल हो गया, खेल नहीं हो गया। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ देने से वो माहौलबंदी जो हुई है वो नहीं खत्म हो जाएगी। ये माहौलबंदी वैसे ही है जैसे यूजीसी के खिलाफ हुई थी, वो अभी भी लोगों के जहन में चुभ रही है। तो मैसेजिंग मायने रखती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैसेजिंग जो है वो गलत ना हो। ये वो सरकार है जो नैरेटिव पर चुनाव लड़ती है, और चुनाव जो है एक तरह से कहा जाए कि ऐसे ही मुद्दों के जरिए खेला जाता है। ये खेल ही है ना। आप देखिए, जो जो तमाम सारे विजुअल आ रहे हैं,
जो तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो कहां कहां से आ रहे हैं, क्यों इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। वो आप कहिए ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि उसमें कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, वो सही बात है कि जो स्टूडेंट विंग है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के, उस स्टूडेंट विंग के लोग आ रहे हैं। लेकिन साहब ये कौन जान रहा है, प्रश्न ये है। अब कई लोग लिख रहे हैं कि देखिए ये सोनम वांगचुक के पास फंडिंग कहां से होती थी, अमित मालवीय ने शेयर कर दिया। वो अमित मालवीय दूसरी बार शेयर कर रहे हैं। इसके पहले जब लद्दाख में वो अनशन वगैरह कर रहे थे सोनम वांगचुक, तो उनको अंदर डाल दिया गया था, तब भी अमित मालवीय ने वही शेयर किया था। अब फिर अमित मालवीय जो है वही दोबारा निकाल के शेयर कर रहे हैं। अपना कहना यह है कि सोनम वांगचुक का चरित्र हनन करने से, इस आंदोलन से जो संदेश जा रहा है वो संदेश नहीं खत्म होने वाला, इसलिए बीजेपी फंसी हुई है। भाई हर जो मां बाप है वो एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई अगर एक मांग हो रही है तो कम से कम आप ये तो कहिए कि नहीं ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे, संवाद तो करिए। ये बड़ी चीज है ना कि बातचीत तो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दिल्ली पुलिस को अपना काम सौंपा गया है, दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। उसने तय कर रखा है जंतर मंतर तक आपको रहना है, आगे जाओगे आप तो मार्च हम नहीं करने देंगे। ठीक है, बाकायदे वहां घेराबंदी हो चुकी है, आंसू गैस के गोले फेंकने वाले मशीनें लाकर लगा दी गई हैं। यानी चूंकि नई दिल्ली में धारा 144 लागू है, और अगर आप जो भारतीय न्याय संहिता उसके हिसाब से देखें तो वो 163 हो गया है। तो वहां 144 लागू होने के बाद मार्च नहीं निकाला जा सकता। ठीक बात है, एकदम अच्छी बात है। बड़ा प्रश्न यह है कि यहां से मैसेज क्या जा रहा है। मैसेज ये जा रहा है कि शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए सरकार किस हद तक जा रही है। अरे भाई बदल दीजिए, दूसरा शिक्षा मंत्री लाके बिठा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय दे दीजिए। अब उसमें एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि देखिए ये सरकार झुकने वाली नहीं है। तो ये सब तो अनर्गल बातें हैं। क्यों नहीं झुकने वाली है भाई? किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि हम इसको वापस ले रहे हैं। अब आप उसको किसी भी नजरिए से देखिए कि वो पीएम की चूक थी, पीएम की भूल थी, वो देखने का नजरिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उससे मैसेज ये जा रहा था कि सरकार किसान विरोधी है, और तुरंत सरकार ने जो है कदम अपने पीछे खींचे। उसी तरीके से ये जो जुटान है, इस जुटान से मैसेज जा रहा है, और इस मैसेज का पॉलिटिकल फायदा उठाया जाएगा। अभी यहां से मैसेजिंग हो रही है कि साहब बताइए सरकार सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे जुटे हुए हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब आंदोलन होता है तो उसमें ऐसे ही आगे किया जाता है, बच्चे उसमें फ्रंट फुट पे रहेंगे। अभी एक रोज पहले या 2 रोज पहले की बात है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगुवाई कन्हैया कर रहे थे। और कन्हैया कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो देश भर में छोटे छोटे समूहों में जाकर छात्रों से संवाद करेगी। अभी हम देख रहे थे स्मृता प्रकाश का एक वीडियो आया हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ऐसे ही ढाका में हुआ था, ऐसे ही काठमांडू में हुआ था। देखिए इस तरह के अतिरेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये अतिरेक है जो जिस तरह का वीडियो साझा करके आप कह रहे हैं। ये ना बांग्लादेश है और ना नेपाल है, और ना यहाँ के युवा जो हैं वो मूर्ख। युवाओं की समझदारी पर भरोसा रखिए। ताज्जुब की बात है कि उसको एस गुरुमूर्ति शेयर कर रहे हैं। बताइए, वो बहुत एक तरह से कहा जाए कि वैचारिक व्यक्ति हैं, बड़ा नाम है उनका, संघ में उनको बड़े सम्मान से देखा जाता है, और वाकई में वो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है। वो शेयर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तासीर जो है वो बांग्लादेश और नेपाल की नहीं है, यहां की तासीर एकदम अलग है। और वो देखिए वो वहां जो भी है, जो जुटे हैं, बड़ा सवाल यह है कि उस तरह का संदेश कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेट सब तय होता है चुनाव में ही,
और 2014 से अगर आप देखना शुरू करिए तो 2024 में जिस तरह की मैसेजिंग हुई थी उसका नुकसान बीजेपी को हुआ था। और तब भी सब कह रहे थे अरे नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं 400 आएगा। उनमें से मतांतर भी है जो कह रहा था 400 आएगा, तमाम सारी खामियों के बावजूद। तो उसी तरह से कहा जाता है ना कि जो खामियां हैं उस पर गौर करना चाहिए, नहीं तो मैसेजिंग शुरू हो जाएगी। आज के समय में जो परिस्थिति है आप उस पर गौर करिए। मनमोहन सिंह वाली परिस्थिति हो गई है, ऐसे ही मनमोहन सरकार में हुआ था, जगह जगह आंदोलन हो रहा था, जगह जगह आंदोलन हो रहा था और खबरें आ रही थी। अभी आप अगर गौर करिए तो पिछले 4-5 महीनों में किस तरह से खबरें बाहर आई हैं। भूपेंद्र यादव के जो सहयोगी हटाए गए, मोहन यादव को लेकर खबर आई, फिर उसी मध्य प्रदेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री को लेकर खबर आई। ठीक है साहब। उसके बाद में आप देखिए अभी जो सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में आप देखिए किस तरह का जो है कम्युनिकेशन गैप हुआ। क्या हुआ भाई, बिरला साहब ने जो स्पीकर हैं उन्होंने टीएमसी के जो सांसद टूटे हुए हैं 20, उनके मर्जर को क्लियर नहीं किया था, तो टेक्निकली वो टीएमसी में है। ठीक। और इधर जो है एक नाथ शिंदे के गुट में जो शामिल हुए हैं उद्धव ठाकरे सेना वाले, उनके मर्जर का क्लियरेंस था, तो वो ऑफिशियली जो है वो शिवसेना के सदस्य हो गए, मेंबर हो गए। लेकिन टीएमसी के जो 20 टूटे हुए हैं वो तो ऑफिशियली अभी एनसीपीआई के सदस्य नहीं हुए हैं। अब देखिए ये बात किरण रिजिजू को कन्वे नहीं हुई, किरण रिजिजू ने इसको पता नहीं किया या उन तक मैसेज नहीं पहुंचा, जो भी कारण रहा हो, उन्होंने सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई को बुला लिया। अब बुला लिया और उसमें वो 20 सांसद भी आ गए। तो ये तो वही हुआ ना, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर कम्युनिकेशन होता और पता चलता कि नहीं भाई इनको अभी मर्जर नहीं हुआ है, ये उसका हिस्सा नहीं हुए हैं, अभी ये टेक्निकली टीएमसी के ही है, तो इस तरह से सर्वदलीय बैठक में उन 20 विधायकों को एनसीपीआई के सदस्य के तौर पर नहीं बुलाया जाता। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है ये बड़ा, अब जैसे राम मंदिर वाला ही मसला लीजिए, इसको अंदर खाने निपटा लिया जा सकता था, लेकिन इसको लेकर किस तरह की बात पिटी। तो कहना यह है कि ये ऐसे मामले हैं जहां बीजेपी फंस जा रही है। तो मिस इन्फॉर्मेशन हो और एक तरह से कहा जाए कि नैरेटिव यहां से जो है वो अलग बने, उससे बेहतर यह है कि इस पर कायदे से काम कर लिया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करें।